हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम मल्टीपर्पज़ पाउच बनाना सीखेंगे। तो ये मल्टीपर्पज़ पाउच हमारा हैंगिंग होगा और फोल्डिंग होगा। इसको हम ज़रूरत पड़ने पर कहीं भी लटका सकते हैं। और इसके लिए हमें चाहिए 2 तरह के कपड़े या 1 तरह का कपड़ा आप ले लें। सिंथेटिक होना चाहिए। ये एक कॉटन है, एक सिंथेटिक है। तो इसकी और एक रिंग चाहिए। रिंग थोड़ा हार्ड होना चाहिए, लचीला नहीं होना चाहिए। तो रिंग की जितनी गोलाई है उसको नापने के लिए सिंपल सा ये तरीका है। इसको चारों तरफ लपेट दें और सिलाई का मार्जिन रखते हुए कपड़ा बढ़ा के थोड़ा सा ले लें और ये 10 इंच रखें। और एक बटन चाहिए होगा हमें, और इस तरह की एक पट्टी, ये देखिए मैं बना रही हूँ। ये 20 इंच लंबी है और इसको पूरा इस तरह से मोड़ के सिलना है, डबल कर देना है। ये 5 इंच चौड़ी थी, मैंने इसको पलट के बीच में से सिल दिया है। और इसको फिर अब हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ये पट्टी बीच में से सिली गई है। अब इसको दोनों किनारों पर से सिली जाएगी। दोनों किनारे इसके हम सिल लेंगे। ये 5 इंच चौड़ी पट्टी थी, इसको मैंने यहाँ से डबल करके सिलाई कर दी है और एक किनारे पर इस तरह से ये टाई की तरह कॉर्नर बना दिया है। तो ये हमारी पट्टी तैयार हो गई है। जब ये बन जाएगा तब इसका मुख्य उद्देश्य आपको समझ में आएगा। अब हमें इसमें ये कपड़े दोनों जो सीधी प्रिंट है उसको अंदर रखना है, उल्टी तरफ बाहर रहेगा, सीधे प्रिंट अंदर रहेंगे। अब इसको हमें जोड़ देना है। एक तरफ इसको अंदर से लगा देना है। चलो, कहीं भी एक तरफ इसको आप लगा दें। दोनों कपड़ों के बीच में रखते हुए यहाँ ऊपर हमें इसको जोड़ देना है। अब इसको हमें ये पट्टी अंदर करते हुए इन दोनों सिरों को यहाँ जोड़ देना है। इस तरह से
पट्टी जुड़ चुकी है। अब इसको हम सीधा करेंगे। इसको, ये जो बेल्ट बनाई थी इसको बाहर निकालेंगे और ये जो दो जोड़ थे इनको हमें यहाँ बारीकी से बराबर करते हुए इस पे एक महीन सिलाई चलानी है। इससे ये जो पट्टी जुड़ी है इसमें भी मजबूती आ जाएगी और जो जोड़ है वहाँ पर दो कपड़ों को हमने जोड़ा है इनमें भी मजबूती आ जाएगी। गोल गोल घुमाते हुए थोड़ा करके पूरा सिल देना। सिल गया है। अब इन दो कपड़ों के बीच में हमें ये रिंग डालना है और इसको इधर ऊपर तक ले आना है। इन दो कपड़ों की देखिए, एक कपड़ा बीच में पूरे रिंग के बीच से निकला है और एक कपड़ा रिंग के बाहर से। इसको हम ऊपर तक ले आएंगे, यहाँ तक ले आएंगे इसको पूरा। ये हमारा रिंग पे कपड़ा चढ़ चुका है, ये आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब हमें रिंग को अंदर रखते हुए पूरा रिंग अंदर डाल देंगे और इसको सिलाई चला देंगे। ये जो सिलाई है यहाँ तक पूरा रिंग आना चाहिए और फिर इसके बाद इसको हम कपड़ा अंदर की ओर खींचते हुए पूरा सिल जाएंगे। बहुत आराम से सिलना है। ये देखिए इस तरीके से। ये जो सिलाई है ये इधर आनी चाहिए बाहर। कपड़ा कहीं भी आपका डबल नहीं होना चाहिए, खाली ये और ये कपड़ा आपस में यहाँ पे होना चाहिए। रिंग के किनारे किनारे इसको टाइट से सिल देंगे। देखिए हमारा ये कंप्लीट होने जा रहा है। ये कुछ इस तरीके से सिला गया। अब ये रिंग इसी में फंस चुका है, ये देखिए, और ये हमारा हाथ बाहर है। ये रिंग इस तरह से सिल गया है और अब हम इसको दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इधर से भी यूज़ कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर, मूड और काम के हिसाब से। अगर अंदर का गंदा हो जाता तो इधर पलट दीजिए। ये दोनों तरफ से यूज़ होगा, ये इसीलिए इसको इस तरह से इसकी डिज़ाइन की गई है। तो अब हम पहले इसको उल्टी तरफ से इसको बंद कर देंगे। बिल्कुल सिंपल है। जहाँ से ये जोड़ लगा था वहाँ से इसको हमें सीधा सिल देना है।
जैसा मैंने पहले बताया था कि ये कोने इसके नीचे स्पेस देने के लिए अलग से पट्टी ना जोड़ करके हम इसको, अगर आपको ठीक लगे तो ये इस तरह से करीब 1 इंच पर इसको हम ये दोनों सिलाई मिलाते हुए इसका कॉर्नर सिल देंगे। और इसी तरह से ये दूसरा, अब इसमें इधर सिलाई तो नहीं है लेकिन आप उसको अंदाज से सिल सकती हैं। ये देखिए, इसको ऐसे पकड़ो, इसका भी कॉर्नर हम सिल देंगे। ये हमारा कॉर्नर सिल गया है। ये देखने में ये इस तरह से आएगा। ये देखिए, अब बचा हमारा ये हिस्सा। इसको इसके अंदर कॉर्नर बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको लगे तो बना ले, नहीं तो, और अगर बनाना ही है तो इसको सिलना पड़ेगा हमें। इसको भी हम आधा आधा सिल लेते हैं ताकि कॉर्नर बन सके। ये हमने थोड़ा सा सिल दिया है। अब इसको हम पकड़ के यहाँ पे कॉर्नर बना देंगे। इसी तरीके से ये देखिए, इसका एक ये हिस्सा बन गया, दूसरा हिस्सा भी हम पकड़ के थोड़ी दूर तक सिल देंगे, पूरा नहीं सिलेंगे। इसका ये कॉर्नर निकालेंगे, देखिए निकल गया। ये इसको भी हम उल्टी तरफ से ही इसका ये कॉर्नर बना देंगे 1 इंच लेते हुए। ये देखिए, ये हमारा दूसरा तो कॉर्नर हो गया। अब इसको ये जो बीच का स्पेस बचा था, इसको हम ऐसे पकड़ के यहाँ पे सिलाई मार देंगे। ये हमारा मल्टीपर्पज़ बैग तैयार हो गया, हैंगिंग पाउच। ये अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हैंगिंग कहाँ से होगा। ये देखिए, ये हमारे इसमें इतनी स्पेस आ गई। इसमें अब हम बॉटल भी रख सकते हैं, बुनाई भी रख सकते हैं, बच्चों के टॉयज भी रख सकते हैं। अब ये जो पट्टी थी, ये इस पट्टी को बनाने का मकसद ये है कि जैसे मान लीजिए ये हैंडल है, तो हम कहीं भी बैठे हैं तो हमने इसमें यहाँ पे एक बटन लगाना है, और ये जो बटन है यहाँ लगेगा। इसमें केवल काज बनेंगे, तो एक काज यहाँ बनेगा और 1-2 यहाँ दूरी पर बनेंगे। मान लीजिए आपकी खिड़की ऊंची है, कहीं आप सफ़र कर रहे हैं, खिड़की ऊंची है, बच्चा नीचे बैठा है गोदी में, तो आपने इसको खिड़की पे टांग दिया, उनकी बॉटल रख दी या खाने पीने का सामान रख दिया, तो ये ऐसे होके हैंग हो जाएगा और बच्चा इसमें से आसानी से हाथ डाल के खा सकता है। तो इस तरह से इसको खिड़की पे, कुर्सी पे या कहीं भी इसको आसानी से हैंगिंग किया जा सकता है। और बटन एक रहेगा, काज कई बनाने होंगे। काज भी मैं बना के दिखा देती हूँ आपको, थोड़ी दूरी पे बनाती हूँ। ये काज बटन डाल के देख लें, नहीं जाता है, थोड़ा सा बढ़ा लें, ये चला जाएगा आसानी से। अब हमने पहले ये बटन लगाना है,
ये हमने बटन लगा दिया। बटन दोनों तरफ लगाइएगा, मैं एक लगा के दिखा रही हूँ। ये बटन लग गया और इसको हमने गार्ड लगा दिया। एक बटन यहाँ लगेगा, एक बटन दूसरी साइड उसी जगह पे लगेगा। अब ये जो हमने काज काटा था इसको हमें सिल देना है। तो काज बनाने के लिए यहाँ गांठ नहीं रहेगी, इसको हमने नीचे से डाला और ये जो कट किया था इसमें से निकालेंगे और ये जो आखिरी सिरा था धागे का इसको ऊपर रखते हुए और इसमें फिर से नीचे से डालते हुए इसको वहीं पे फंसा देंगे। ये इस तरह से वहीं पे 2-3 बार इसको हमें और फिर इसे हमें काज स्टिच से पूरा भर देना है। ये देखिए ये मजबूत हो गया। ये जो आखिरी सिरा है इसको हम काट देंगे और अब हमें इसमें काज बनाना है। मैंने काज बना लिया है। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा बना रही हूँ आपको बताने के लिए। आप महीन और सफाई से भरें तो अच्छा लगेगा। काज आप अपने हिसाब से कई बना लीजिएगा। बटन दोनों तरफ लगाइएगा। बटन दोनों तरफ लगाने से आपका ये जो पाउच है जब इधर घूमेगा तो इधर बटन चाहिए होगा, जब इधर घूमेगा तो इधर बटन चाहिए होगा। तो दोनों तरफ हमें वो बटन चाहिए होंगे। और ये पूरी तरह से वॉशेबल है, फोल्डेबल है, आप इसको आराम से कैरी कर सकती हैं। अगर बच्चे हैं साथ में या बड़े बूढ़े हैं तो उनके पास रख सकती हैं, कहीं कुर्सी पे लगा के, उनके पलंग के सिरहाने लगा के, कार की सीट के पीछे जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें हुक होते हैं उनमें फंसा सकती हैं। बस में है तो खिड़की में लगा सकती हैं, चेयर पे हैं तो चेयर के हैंडल पे लगा सकती हैं, कॉट पे हैं तो कॉट पे लगा सकती हैं। जहाँ भी बैठेंगी आपको ये आसानी से, और गंदा हो जाए तो धो दीजिए। खाने पीने का सामान है या सिलाई कढ़ाई का सामान है, जहाँ भी बैठेंगी जिस रूप में बैठेंगी आपके पास अगर टांगने की जगह है वहाँ पे तो इसका आप इस्तेमाल बहुत आसानी से कर सकती हैं। ये देखिए ये हमारा काज तैयार हो गया है। इसको हम यहाँ गांठ ले देते हैं। ये देखिए ये हमारा मल्टीपर्पज़ हैंगिंग पाउच तैयार हो गया है। अब ये इस तरह से इसमें ये बटन लगा दीजिए और ये आपका कहीं भी लटकाने लायक तैयार हो जाएगा इस तरीके से। तो ये आपको कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।